कक्षा 9वीं पाठ 17 कैसे बचें उपभोक्ता धोखाधड़ी से। कैसे बचें उपभोक्ता धोखाधड़ी से निबंध श्रीमती ललिता गोयल जी द्वारा लिखित है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स तथा राजनीति शास्त्र में एमए की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और अब वे विभिन्न समाचार पत्रों पत्रिकाओं के लिए विभिन्न विषयों पर लेख लिख रही हैं। इस समय ये दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली में बतौर संपादकीय सहायक कार्यरत हैं। लेखिका ने प्रस्तुत निबंध में उपभोक्ता को उसके अधिकारों से अवगत कराया है। अपने अधिकार पाने के लिए उन्हें जागरूक करने का प्रयत्न भी किया है। निबंध के माध्यम से लेखिका ने हमें जानकारी देने का प्रयास किया है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हमें कहाँ शिकायत करनी है, कितने दिनों में शिकायत करनी है, शिकायत करते समय कौन से दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए और सामान खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए इत्यादि बहुत सी ज्ञानवर्धक जानकारी लेखिका ने अपने लेख के माध्यम से बहुत ही सरल और रोचक ढंग से हमारे सामने अपने लेख के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जागो ग्राहक जागो। बच्चों, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत सी वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। दवाई, कपड़ा, खाने पीने का सामान और भी बहुत कुछ। अगर हम थोड़े से भी लापरवाह हो जाएं, तो हम ठगी और धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। कैसे? बच्चों, कई बार हम दवा की दुकान से दवा खरीदते समय उस पर अंकित डेट का ध्यान नहीं रखते और हम दुकानदार से बिल भी नहीं लेते, और अगर वो हमें एक्सपायर्ड दवा दे दे तो इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। कई बार किसी वस्तु की गारंटी होने के बावजूद उसकी सही सर्विस नहीं दी जाती। कभी कभी उत्पाद पर लिखे वजन से कम वजन का सामान दे दिया जाता है। तो कभी डॉक्टर मरीज का इलाज सही नहीं करते और कभी कभी तो लुभावने विज्ञापनों के द्वारा हम गलत जानकारी के शिकार हो जाते हैं और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। सोचो, यदि ऐसा हमारे साथ कभी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलो बच्चों, आज आपको लेखिका के लिखे लेख कैसे बचें उपभोक्ता धोखाधड़ी से की सहायता से मनोरंजक ढंग से आपके मित्र किट्टू पिट्टू इसकी जानकारी देंगे। कहाँ से आ रहे हो पिट्टू? दुकान से। देखता नहीं मेरे पास सामान है। हाँ हाँ, वो तो देख रहा हूँ। क्या लाए? खाओगे? हाँ। ये लो बिस्कुट खा। क्या देख रहे हो? पिट्टू, तूने देखा? क्या? इस पर जो एक्सपायरी डेट लिखी है ना, वो तो निकल गई। तुम गलत सामान लाए हो और देखो ये पैकेट नीचे से खुला भी है। तो क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम बीमार हो सकते हो। लाओ, मुझे बिल दो। चलो हम शिकायत करेंगे। किट्टू, पर मैंने बिल तो लिया ही नहीं। बुद्धू, चलो अभी चलो दुकानदार के पास। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया। किट्टू, ये उपभोक्ता कौन होता है? पिट्टू, वह हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है जो धन देकर कोई वस्तु खरीदता है। अच्छा, तो मैं उपभोक्ता हूँ? हाँ, क्योंकि तूने रुपए देकर ये सामान खरीदा है। और अब तो हमने सामान बदल भी दिया। कैसे ना बदलता दुकानदार?
और अगर बिल होता ना तो हम कानून का सहारा लेते, कानून का। कानून? कानून क्या करता किट्टू? कानून के अनुसार उपभोक्ता को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। अधिकार? कौन से अधिकार? सुन, सुरक्षा का अधिकार, जानकारी होने का अधिकार, उत्पाद चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अच्छा, सुरक्षा का अधिकार, जानकारी होने का अधिकार, उत्पाद चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अरे, इन सभी अधिकारों के पाने के लिए ग्राहक को जागना होगा। मुझे क्यों मारा? इसलिए कि ताजा अध्ययन के अनुसार केवल 20% ग्राहकों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में पता है। 42% ग्राहकों ने सुना है कि कोई ऐसा कानून भी है, और बाकी 23 ऐसे भी हैं बुद्धू जो कभी नहीं जानते। हालांकि रेडियो व टेलीविजन चीख चीख कर तुम लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत उपभोक्ता अगर चाहे तो स्वयं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायतकर्ता सादे कागज पर ये जानकारी देकर शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायतकर्ता व विपक्ष का नाम और पता, शिकायत से संबंधित तथ्य यानी अधिकारों का हनन कब और कहां हुआ, शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में जरूरी दस्तावेज, उस हर्जाने या राहत का उल्लेख जो शिकायतकर्ता पाना चाहता है, उसके बाद शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर। ऐसे? हाँ, बिल्कुल ठीक। और इसके साथ फीस भी है। फीस भी? पिट्टू, नाम मात्र सी न्यायालय शुल्क, कोर्ट फी देनी होती है। और याद रखना, उपभोक्ता 2 वर्ष के भीतर ही शिकायत दर्ज करवा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण कानून में कुछ संशोधन हुआ है। न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री रामविलास पासवान जी ने 5 जनवरी 2018 को लोकसभा में इस बिल को पास किया। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। कोई भी व्यक्ति जो कोई वस्तु खरीदता है या किसी भी सर्विस का उपयोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। वो व्यक्ति उपभोक्ता नहीं कहलाता जो किसी वस्तु को दोबारा बेचने के लिए किसी व्यापारी से खरीदता है। जो व्यक्ति सीधे बाजार से चीजें खरीदते हैं वो ही उपभोक्ता हैं। चाहे कोई व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग करता है, अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं निकलता तो भी वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। 20 लाख तक के क्लेम के लिए जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत करें। 20 लाख से 1 करोड़ तक के क्लेम के लिए राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत करें। 1 करोड़ से अधिक के क्लेम के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज करें। किट्टू, कोर्ट में तो वकील भी करना पड़ेगा ना? पिट्टू, पीड़ित उपभोक्ता को वकील करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो अपनी पैरवी खुद ही कर सकता है। और जिसके पास
ऐसा कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, उसे किसी प्रकार की कोर्ट फी भी नहीं देनी पड़ती। यह तो बहुत ही बढ़िया बात है। पिट्टू, कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि ऐसे कीमत पर ना जहाँ लिखी होती है ना, उसके ऊपर रेट बढ़ाकर एक नया स्टिकर लगा देते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये मैंने संभाल कर रखा है। मैंने ये स्टिकर उतारा, नीचे कम रेट का स्टिकर लगा हुआ है। ये भी जुल्म है। आप ऐसा सामान बेचने वाले दुकानदार की ना शिकायत कर सकते हो। ये आपके अधिकारों का हनन है। अरे मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तक रेलवे स्टेशन, ट्रेन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड या मॉल्स में भी एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान नहीं बेचा जा सकता। ऐसा अगर आपकी नजर में कभी भी कहीं भी कुछ देखने में आता है तो आप अपने उपभोक्ता अधिकारों का प्रयोग करते हुए उसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं। वो आदमी क्यों रो रहा है किट्टू? चलो छिप कर देखते हैं। हायो मैं लुटिया गया। की होया? भाई जी ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਇਓ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਛੱਡ ਹੁਣ कंज्यूमर कोर्ट विच अपनी शिकायत करवा। देखा पिट्टू, ऐसे भी झांसे में अक्सर लोग फंस जाते हैं। इतना पैसा जमा करवाओ, बैंक से कहीं अधिक ब्याज पाओ, या फिर 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा, और फंस जाते हैं उनकी बातों में और अपनी मेहनत की जमा पूंजी भी गवा बैठते हैं। तभी तो कहते हैं जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। तुम्हें पता है पिट्टू, कई बार तो ये प्रॉपर्टी डीलर भी बहुत हेराफेरी कर जाते हैं। एक प्लॉट या फ्लैट 2-2 लोगों को बेच देते हैं, बस फिर न्याय की गुहार लगाते लगे रहो कानून की लंबी लड़ाई में। इसीलिए तो कहते हैं सावधान रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी सावधान कीजिए। हाँ, तुम्हें पता कई बार बैंक बिना किसी कारण के ही ग्राहक का अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। आप अपने अकाउंट से कुछ भी लेन देन नहीं कर सकते। सोचो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तभी तो कहते हैं जागो ग्राहक जागो। कंज्यूमर कोर्ट आपकी सहायता के लिए ही तो है। बहुत समझदार हो गया है मेरा पिट्टू। फिर भी हम तो यही कहेंगे कि आप सचेत रहें, सामान खरीदते समय सावधान रहें। अगर आप शिकायत के लिए नहीं उठेंगे तो बढ़ रही हेरा फेरियों को और बढ़ावा देंगे, उन लोगों के हौसले और बढ़ेंगे। सावधान रहें, इन बातों का ध्यान रखें। उपभोक्ता केवल वही उत्पाद खरीदे जिस पर एग मार्क का लोगो हो। अगर एग मार्क वाले उत्पाद की गुणवत्ता सही नहीं पाई जाती तो उत्पादक का लाइसेंस रद्द हो सकता है। उत्पाद खरीदते समय उत्पाद पर बैच नंबर या लॉट नंबर भी अवश्य जांच लें। पैकिंग की तारीख, उत्पाद का वजन, किस तारीख से पहले प्रयोग उचित रहेगा, अवश्य देखें। इसके अलावा
उत्पादक का नाम व पता भी अवश्य देखें। अधिकांश उपभोक्ता वैट बचाने के चक्कर में बिल न लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वजह होती है कि उनके पास खरीदी हुई वस्तु का प्रमाण नहीं होता और वे शिकायत करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए कोई भी सामान खरीदते समय बिल लेना न भूलें। उत्पाद विज्ञापन के आधार पर लेने की बजाय उसकी गुणवत्ता परख लें। उत्पाद खरीदते समय ध्यान रखें कि पैकेट खुले व फटे ना हों। उत्पाद के साथ मिलने वाले वारंटी कार्ड पर दुकानदार के हस्ताक्षर अवश्य करवा लें। पिट्टू, सुना तुमने? और अगर कभी आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है तो आप अपनी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं। याद रहे, आप अपनी शिकायत बिल के साथ 2 वर्ष के भीतर ही कर सकते हैं। आप इंटरनेट के द्वारा भी ऑनलाइन अपनी शिकायत www.consumerhelpline.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इसके लिए आपको आपका नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आप इंटरनेट के जरिए कॉल सेंटर में भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसका एड्रेस तुम बताओ पिट्टू। www.core.nic.in पर लॉगिन करके कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करो और अपनी शिकायत दर्ज करवा दो। शिकायत दर्ज होने के बाद उपभोक्ता को ऑनलाइन ही शिकायत क्रमांक अर्थात कंप्लेंट नंबर मिल जाता है और 72 घंटे के अंदर अर्थात 3 दिन के भीतर उस पर कार्यवाही भी हो जाती है और दुकानदार या दूसरे पक्ष को 14 दिन के अंदर उपभोक्ता की शिकायत दूर करने के निर्देश दिए जाते हैं और सारी कार्यवाही की सूचना उपभोक्ता को ईमेल के जरिए दी जाती है। उपभोक्ता अपनी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर भी दर्ज करवा सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है। इस पर आप 9 बजे से 5:30 बजे तक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी शिकायत SMS के माध्यम से 8130009809 पर भी दर्ज करवा सकते हैं। फिर भी हम तो यही कहेंगे, सावधान रहें, जागो राहत जागो।